सुप्रीम कोर्ट में आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स को ऐसे अफराद का फैसला सुनाने की इजाजत दे दी जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में है। मुल्जिमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी, जबकि तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। आज समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की इजाजत देने की दरख्वास्त की, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर इजाजत दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक फौजी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिसकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर एतजाज हसन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात सुनकर मायूसी हुई है। आज समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल की सजा मंजूर करते हुए फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी और हुक्म दिया कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे। इस दौरान फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि ऐसा ना हो कि वो बाहर निकलें और 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लें। अदालत ने समाअत के दौरान 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब करते हुए केस की समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इससे पहले 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के 5 मुल्जिमान को जमानत दी थी, जिसका आज तहरीरी फैसला सामने आया है। जस्टिस जमाल बंदूखेल के तहरीरी फैसले के मुताबिक मुल्जिमान पर इल्जामात उमूमी नौयत के हैं। खुशकिस्मती से तोड़ फोड़ के वाकयात में कोई जख्मी नहीं हुआ, ना ही मुल्जिमान से कोई असलहा बरामद हो सका। तोड़ फोड़ में मुल्जिमान का किरदार मजीद तहकीक तलब है। ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही मुल्जिमान की जिम्मेदारी का तयन कर सकती है। बादियुन नजर में ऐसे शवाहिद नहीं है कि मुल्जिमान को गैर मुय्यना मुद्दत तक तहवील में रखा जा सके। मुल्जिमान पहले ही गुज़िश्ता साल 10 मई से गिरफ्तार हैं। तमाम 5 मुल्जिमान की 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। मुल्जिमान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को जिन 5 अफराद की रिहाई का हुक्म दिया था उन्हें कल रात अडियाला जेल से रिहा किया गया, लेकिन रिहाई के बाद उन 5 मुल्जिमान को MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। MPO का यह ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किया था, जबकि कल ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के वाकयात में मुलविस 19 मुल्जिमान को जमानत पर रिहा किया था और इन 19 मुल्जिमान में से भी 3 मुल्जिमान को रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद रिहाई पाने वाले 5 मुल्जिमान को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी गलती के नतीजे में अमल में आई थी। असल में उन लोगों को गिरफ्तार करना था जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रिहा किया था। उन 5 अफराद को रिहा करने के बाद उन बकिया 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कल रिहाई का हुक्म दिया था।